पवित्र शास्त्र से एक वचन में लिया है, पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन पढ़िए। पर मसीह को प्रभु जानकर, क्या बोल रहे हैं? प्रभु जानकर। ये मसीह, यीशु मसीह प्रभु बोलेगा तो परमेश्वर जानकर अपने अपने मन में पवित्र, अपने अपने मन में पवित्र, समझो, पवित्र करके रखो मन में। अभी जो स्वर्ग राज में यीशु है, ये यीशु अभी हम लोग का मन में आ चुका है। आमीन। जो जगह पवित्र है, जो परमेश्वर वास करता है, वो जगह पवित्र है। वही परमेश्वर हम लोग का हृदय में आया है, ये जगह भी पवित्र रखना है। आमीन, हालेलुया। अशुद्ध जगह में परमेश्वर नहीं बैठता है। आमीन। तो हम लोग का जो मन है, ये पवित्र रखो, पवित्र रखे तो परमेश्वर इस जगह में वास करेगा। पढ़ो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, देखो, कोई भी लोग आपसे सवाल किया, पूछा, तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। आमीन। अगर किसको उत्तर देना है, सवाल करता है, उसके लिए हम लोग सर्वदा तैयार रहना है। पर नर्मता और भाई के साथ। देखिए, हम लोगों के पास जो भी सवाल आएगा, वो सवाल को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रह जाओ, और नर्मदा भाई के साथ। आमीन। आज एक सवाल आया है, वो सवाल के लिए संदेश आया है। ये सवाल है, हम लोग नोवा का जांच के बारे में देखेगा। ये सवाल नोवा का जांच के बारे में पढ़ेगा। 18 वचन 19-20 तक पढ़ो। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ये मैसेज मैं ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन ये अलग संदेश है। आमीन। इधर नोवा ने एक जहाज बनाया। आमीन। इसमें कितने लोग बचा था? 8 लोग। आमीन। अभी हम लोग देखेगा ये जहाज का बारे में। 21वां वचन पढ़ो। उसी पानी का दृष्टांत भी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ। हालेलुया। फिर से वो वचन पढ़ो। उसी पानी का दृष्टांत भी। देखो, ये जहाज दृष्टांत रखा है। ये जो नाव है ना, ये जो शिप है, ये दृष्टांत है। किसका दृष्टांत है? बपतिस्मा का दृष्टांत, उदाहरण। आमीन। वो नाव है, ये बपतिस्मा भी एक नाव है। आमीन, हालेलुया। इसमें 8 लोग बच गया ना नोवा का जहाज में, वैसे इस नाव बपतिस्मा। आमीन। ये बपतिस्मा एक नाव है। आमीन। इसमें जो प्रवेश करेगा वो नरक से बच जाएगा। आमीन। समझ में आ रहा है? फिर से 21वां वचन पढ़ो। उसी पानी का दृष्टांत भी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने से उसी समय, नोवा का समय में यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब यीशु मसीह का नाव में आने के कारण हम लोग बचेगा। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है,
परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का। ये बपतिस्मा हम लोग का शरीर का मेल के लिए नहीं है। आमेन। आज मेल है, कल भी हम लोग को नहाना पड़ेगा। इसके लिए हर दिन में बपतिस्मा लेगा क्या? बपतिस्मा एक ही बार होता है। आमेन। एक ही जन्म है, एक ही मरण है, एक ही बपतिस्मा है। आमेन। वो बपतिस्मा किसके नाम से लेने का, कैसा लेने का, उसकी बारी में मैं लगातार पांच छह वीडियो आया है, क्योंकि ये जो संदेश बाइबल का मुख्य संदेश बपतिस्मा, इसकी बिना प्रवेश नहीं कर सकता। बपतिस्मा का बिना स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। ये ईसाई लोग का संदेश है। आमेन। इसमें दूसरे धर्म की नाम हम लोग लेने की नहीं सकता। उन लोग के लिए हम लोग का कुछ लेन देन नहीं है। ये जो संदेश है ईसाई लोग, हम लोग का अंदर कुछ गड़बड़ी चल रहा है, वो नील करने के लिए ये संदेश आ रहा है। का मतलब कोई भी ले सकता है, ऐसी बात नहीं है, कोई भी धर्म में ले सकता है, लेकिन वो धर्म परिवर्तन का काम हम लोग का नहीं है। आमेन। पहला हम लोग शुद्ध चलना है, हम लोग अच्छा से रहने का। हम लोग क्या दूसरे धर्म के बारे में बोलना है? हम लोग उन लोग से कुछ लेन देन नहीं। हम लोग साफ सफाई में रहना है, हम लोग दुनिया का ज्योति बनना है। हम लोग जो दुनिया का ज्योति बनेगा तो हम लोग स्वर्ग राज्य जा सकता है। उसी के बारे में हम लोग पवित्र शास्त्र कहता है, उसी द्वारा हम लोग चलता है। आमेन। दूसरे को दोषी बताना, दूसरे के बारे में चिढ़ाना, वो हम लोग का काम नहीं, हम लोग वो काम नहीं करता। आमेन। हम लोग का शरीर को शुद्ध करना है, हम लोग का आत्मा को शुद्ध करना है, यही हम लोग का पढ़ाई है। आमेन। हम लोग का बाइबल वही पढ़ाता है। आमेन। फिर से वो वचन पढ़ो। पानी का दृष्टांत, ये पानी का दृष्टांत, पानी बोले तो ये जहाज है, ये 8 लोग बच गया, नोवा का परिवार। आमेन। ये पानी का द्वारा ही ये जहाज ऊपर आता है। आमेन। जहाज जमीन में नहीं रहता, किस में रहता? पानी में। ये पानी में ये लोग घुस गया, इस घर में ये 8 लोग घुस गया और ये लोग बच गया। उस समय का दुनिया खत्म हो गया पानी में। आमेन। वो लोग बचने के लिए एक जहाज दिया गया, उसका सेम आखिरी समय एक बड़ा मुसीबत आ रहा है, न्याय आ रहा है, परमेश्वर का न्याय आ रहा है। उसकी वो न्याय से बचने के लिए यीशु ने एक जगह दिया, बपतिस्मा। आमेन। ये यीशु मसीह का नाम है। आमेन। ये बपतिस्मा यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। देखो, नोवा का समय के बारे में थोड़ा आप लोग जानकारी देके हम लोग इसमें जाएंगे। पढ़ेगा उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय 32वां वचन पढ़ो। और नूह 500 वर्ष का हुआ, और नूह से सेम और हाम और येफेत का जन्म। ये मैन। हालेलुया। फिर से पढ़ो। और नूह 500 वर्ष का हुआ। नूह, आमेन। नूह कितना वर्ष हो गया है? 500 वर्ष हो गया है। उसकी पहले नोवा का बारी में नहीं है, परमेश्वर को मिला क्या? नहीं है। आमेन। हालेलुया। और नूह से सेम और काम और येफेत का जन्म। ये मैन। नूह को 3 बच्चे लोग गए, सेम, काम, येफेत। आमेन। 3 बच्चे लोग जन्म होने का समय हो गया, उसकी उम्र 500 था। आमेन। हालेलुया। 5वां वचन पढ़ो। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई, यहोवा परमेश्वर, आमेन, वो धरती को देख रहा है कि मनुष्यों का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया। मनुष्यों का बुराई पृथ्वी में बढ़ने की कारण पढ़ो। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। 7वां वचन पढ़ो। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को
जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रहने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। आमीन, हालेलुया। अच्छे पढ़ो। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। मनुष्य को बनाने से, आमीन, मनुष्यों को बनाने से पछताया। और वह मन में अधिक है। वो उसका मन अधिक, किसका मन? परमेश्वर का मन खेदित हो गया, दुख हो गया। आमीन। खेदित बोलेगा तो दुख है ना। मनुष्यों को बनाने से किसको दुख हो गया है? परमेश्वर को। अभी वो धरती को नाश करने के लिए तैयार हो गया है। इस कारण परमेश्वर पहला मिलने के लिए आया नोवा को। नोवा को मिलने के आने का समय, उसका उम्र कितना है? 500। पहला इनको अगुवाई आ रहा है। 500 वर्ष में इसको अगुवाई आ रहा है। आमीन, हालेलुया। अभी वो इस धरती को खत्म करने के लिए सोच लिया है। आमीन। 11, 12, 13 वचन पढ़ो। 6 में। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। आमीन। धरती क्या हाल है नोवा का समय में? आमीन। धरती क्या हाल है बता रहा है। आमीन। नोवा का समय में धरती क्या हाल है, इस समय क्या हाल है देखने का। यीशु मसीह का समय में क्या है, यीशु मसीह आने वाला समय में क्या है, अभी थोड़ा फर्क देखेगा। पढ़ो फिर से। उस समय नोवा का समय में, आमीन, नोवा का समय में देखो, नोवा का समय में पृथ्वी, आमीन, पृथ्वी कैसा है? परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर का दृष्टि में बिगड़ गई। धरती क्या हो गया? अभी क्या है? अभी क्या चल रहा है? अच्छा है? बिगड़ गया ना? हाँ, बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई। और धरती उपद्रव, एक दूसरे की जलन उपद्रव कर रहा है। नोवा का समय में जैसा है वैसा इस समय चल रहा है। हाँ, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो अभी परमेश्वर ने दृष्टि किया धरती में, देख रहा है धरती को। हाँ, तो क्या देखा कि क्या देखा ही? वह बिगड़ी हुई है। ये धरती क्या हो गया? बिगड़ गया है। अभी कैसा है? बिगड़ा है ना। क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। ये मैं पूरा इंसान अपने चाल चलन बिगाड़ लिया। आमीन। अभी इस समय में ये धरती कैसा है वो थोड़ा बाइबल में देखेगा। निकालो 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेके 5 पढ़ो। पर यह स्मरण रखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। देखो, अंतिम समय के बारे में बता रहे हैं, पौलुस बता रहे हैं। अंतिम समय बोले तो इस समय जैसा नोवा का समय में धरती बिगड़ गया, ऐसा अंतिम समय यीशु मसीह आने का समय, यीशु मसीह आने का समय धरती क्या हाल है अभी लिस्ट आ रहा, देखो पढ़ो। पर यह स्मरण रखिए, ये स्मरण रखो, याद रखो, अंतिम समय धरती क्या हाल है बता रहा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय है। कठिन समय आ रहा है, बहुत बड़ा बुराई आ रहा है। क्योंकि मनुष्य लिस्ट आ रहा है। देखो अंतिम समय इंसान कैसा है उसका लिस्ट आ रहा है, पढ़ो। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी,
कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, ईद, घमंडी और परमेश्वर की नहीं, वरन सुख विलासी के चाहने वाले, वरन सुख विलासी की चाहने वाली होगी। वे लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे, भक्ति का भेष धरेंगी, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, शक्ति को नहीं मानेंगी। ऐसे से परे रहना, दूर रहना। अभी जितना लिस्ट आया है, बराबर सुना है ना, ये जितने लिस्ट बताया अभी धरती में है क्या? नहीं है ना? नोवा का समय में जैसा धरती में बुराई इंसान था, अभी यीशु मसीह आने का समय वो बुराई मनुष्य आ गए क्या? है ना? अभी नोवा का समय में नाश किया है ना, अभी यीशु मसीह फिर नाश नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। अभी पढ़ो उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय 11, 12, 13 फिर से पढ़ो। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, बिगड़ी हो गया, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। आमीन। नोवा का समय में सेम अभी जो चल रहा है, उस समय भी नोवा के समय भी सेम हो गया है। इसी कारण यीशु क्या सोच लिया? पढ़ो 7वां वचन पढ़ो। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने दृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, खत्म करेगा बोल दिया। और कुछ रास्ता नहीं है पृथ्वी में। अभी इंसान को नहीं मिटा दूंगा, रखेगा नहीं बोल दिया है। वैसे इस समय 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेके 5 तक पढ़ाई किया। आमीन। ऐसे इंसान आपका समय में है। जब मिटा दिया, अभी क्या रखेगा? क्या मिटने वाला है। उस समय पानी से, बरसात से नाश किया है, इस समय अग्नि। आमीन, हालेलुया। नोवा का समय में रेन, आमीन, बरसात। अब के समय फायर। आमीन। नोवा का समय में दंड पानी में आया, यीशु का समय आने के समय फायर होएगा, धरती पूरा कंप्लीटली। आमीन, हालेलुया। अभी पढ़ेगा 9वां वचन पढ़ो। नोह की वंशावली यह है, नोह धर्मी पुरुष। आमीन, हालेलुया। ये धरती में ही परमेश्वर देख रहे हैं, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। आमीन। अभी देखो नोवा का स्टोरी आ रहा है। नोवा 500 वर्ष हो गया है, उस समय परमेश्वर का आत्मा आया है। नोवा 500 वर्ष था, उस समय नोवा को परमेश्वर का आशीष आ रहा है। परमेश्वर धरती को देख रहा है। पढ़ेगा फिर से 9वां वचन पढ़ो। नोह की वंशावली यह है, नोह धर्मी पुरुष। नोवा धरती के अंदर कौन सा पुरुष है? धर्मी पुरुष था। ये एक ही धर्मी है, बाकी कोई है क्या? कोई नहीं। बाकी सब अपना चाल चलन बिगाड़ दिया। आमीन। ये एक धार्मिक पुरुष है और अपने समय के लोगों में, उस समय के लोगों में खरा था। आमीन, खरा था, धार्मिकता खरा था। और नोह परमेश्वर ही के साथ साथ नोह परमेश्वर का साथ में चलता रह गया। आमीन। स्वर्ग राज्य में वास करने वाला परमेश्वर का साथ में चलता रह गया। आमीन। वैसा इस समय जैसा 2 तीमुथियुस बोला, ऐसे धरती में है बुराई बुराई बुराई। किधर भी अच्छा काम दिख रहा है, अच्छा इंसान दिखाई पड़ रहा है, लेकिन नोवा जैसा धार्मिक है, वैसे यीशु का बच्चा लोग धार्मिक है। आमीन, हालेलुया। जो यीशु को पीछे लगा है, वो लोग इस समय धार्मिक लोग।
आमीन। समझ में आ रहा है? फिर से वचन पढ़ो, नवा वचन। नूह की वंशावलियां है। हाँ। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था। हाँ। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हाँ, आमीन, हालेलुया। क्योंकि नोवा का समय में विज्ञान एकदम ऊंचा था। उसका जो जहाज बनाया है, उसकी जहाज में एक पेंट लगाया है। साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं ये कैसा बनाया। मैं जहाज के बारे में दूसरा एक बार मैसेज में मैं उसका बारे में एक्सप्लेन करेगा। आमीन, हालेलुया। ये नोवा का समय में धरती एकदम बिगड़ गया, परमेश्वर का क्रोध उतर गया। उस समय नोवा का पास परमेश्वर का वाणी आया है। आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति का किताब 6 में 18 पढ़ो। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। आमीन। अभी नोवा को 500 वर्ष था, परमेश्वर का वाणी आया। वो वाणी में नोवा को परमेश्वर क्या बोल रहा है? परंतु तेरे संग नोवा का संग मैं वाचा बांधूंगा। मैं नोवा के साथ में वाचा बांधेगा। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत पूरा परिवार जहाज में प्रवेश करना। 500 वर्ष में वाणी आया है। ये जहाज बनाने के लिए लगभग 100 साल लग गया। आमीन, हालेलुया। ये जहाज बना के वो बनाते बनाते सुसमाचार देता था। नोवा जहाज बनाने के समय लोग पूछता था, नोवा ये क्या काम कर रहा है? वो बोल रहा है बरसात आने वाला है, बरसात आने वाला है, वो धरती को नाश होने वाला है। परमेश्वर मुझे बोला तू नोवा को दुनिया ठट्ठा की है, हंसता था, उसको इतने सताता था। आमीन, लेकिन किसी का चिंता नहीं करता था। वो अपना जहाज बनाने में ही बैठ गया। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। देखिए, अपना जहाज बनाने में वो बैठ गया, किसी का बारे में चिंता नहीं किया, और उसका परिवार बच गया। बाकी कोई उसकी नाव में, उसकी जहाज में प्रवेश नहीं किया। हालेलुया। अभी ये लोग अंदर प्रवेश किया है। आमीन। 18 वचन फिर से पढ़ो। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। आमीन। इस कारण तुम लोग इस विपत्ति से बचने के लिए तुम्हारा परिवार क्या करो? जहाज में प्रवेश करना। अभी आखिरी समय जो फायर आ रहा नाश करने के लिए, धरती खत्म करने के लिए परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। इसमें बचने के लिए, आखिरी दंड में से बचने के लिए हम लोग यीशु मसीह के नाम में प्रवेश करना पड़ेगा। आमीन। हम लोग कौन सा नाम में प्रवेश करना पड़ेगा? यीशु मसीह का नाम में प्रवेश करने का। वो यीशु मसीह का नाम ही ये बपतिस्मा। आमीन, हालेलुया। ये नाव, ये जो बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह का नाव है। ये बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह का नाव है। इस नाव में, इस बपतिस्मा में कौन प्रवेश किया वो इस दंड से बच गया। उस समय नोवा का जहाज में जितने लोग प्रवेश किया, उस समय का दंड में वो लोग बच गया। वही से सेम यीशु मसीह का नाव, यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा में कौन घुस गया? उसकी नाव में कौन घुस गया? वो बच गया। आमीन, हालेलुया। जितने यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया, वो यीशु मसीह का नाव में बैठ गया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। 7वां अध्याय 7वां वचन पढ़ो। नूह अपने पुत्रों,
पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। आमीन। फिर से पढ़ो। नूह अपने पुत्रों, नूह अपना पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। ये 8 लोग किधर गया? जहाज में गया। हालेलुया। ये लोग जहाज में जाने का समय, उम्र देखो 7वां अध्याय 6 पढ़ो। नूह की आयु 600 वर्ष की थी। नूह का आयु 600 वर्ष था। आमीन। नूह का आयु कितना था? 600 वर्ष की। ये जो वाणी आने का समय उसका एज कितना है? 500। 500 में उसका वाणी आया, 600 में बरसात आ रहा, नाव में घुस गया। आमीन। हालेलुया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। आमीन। 10वां वचन पढ़ो। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। आमीन। कितना दिन का बाद? 7 दिन की। ये लोग प्रवेश करके कितना दिन के बाद? 7 दिन। 7 दिन के बाद क्या हो गया? 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। आमीन। हालेलुया। अच्छा ध्यान करो। 500 वर्ष में नोवा को वाणी आया, जहाज बनाने का वाणी आया, बराबर है ना? 600 वर्ष में बरसात आ गया, जहाज पानी में आ गया। आमीन। हालेलुया। जहाज पानी से उठ रहा है। कितने लोग जहाज में था? 8 लोग था उस समय। उसके आगे कोई नहीं गया। हालेलुया। वो ये लोग प्रवेश किया। ये 8 लोग प्रवेश करके कितने दिन के बाद जब पानी आया? 7 दिन के बाद पानी आया। आमीन। हालेलुया। अभी ये लोग 7 दिन के बाद पानी आया है। हालेलुया। वैसे ये जो जहाज है वो बपतिस्मा का दृष्टांत है। दृष्टांत है ना? अभी पढ़ेगा पहला पत्रस 3 अध्याय 21वां वचन पढ़ो। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा। आमीन। उसी पानी का दृष्टांत। उसी पानी का दृष्टांत। आमीन। ये जहाज का है, इसी पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा। पत्रस क्या बोल रहा है? अर्थात बपतिस्मा। बपतिस्मा। आमीन। नोवा का नाव और यीशु मसीह का बपतिस्मा, ये दोनों एक ही है। आमीन। वो जहाज था, अभी ये बपतिस्मा। वो नोवा का नाव था, बपतिस्मा यीशु मसीह का नाव है। आमीन। वो नाव नोवा का नाव है। जितने लोग प्रवेश किया उतने लोग बच गया। वैसे यीशु मसीह का बपतिस्मा का नाव, आमीन, जितने लोग यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया वो लोग यीशु मसीह का जहाज में बैठ गया, वो लोग बच जाएगा। आमीन। अभी देखो 7 दिन की बात। हालेलुया। 7 दिन के बाद क्या आया? जल आया। 7 दिन के बाद ये लोग प्रवेश किया, 8 लोग अंदर गया। उसके बाद कितना दिन के बाद आ रहा है? 7 दिन का बाद। आमीन। हालेलुया। अभी देखिए इधर का भी, यहाँ ये जो यीशु मसीह का बपतिस्मा, आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, ये जो यीशु मसीह का बपतिस्मा एफेसु कलीसिया में स्टार्ट हो गया। आमीन। हालेलुया। एफेसु कलीसिया में ये बपतिस्मा चालू हो गया। कौन सा कलीसिया में आया? अभी लवोदिका। लवोदिका कौन सा कलीसिया है? आखिरी कलीसिया, 7वां कलीसिया। आमीन। हालेलुया। ये जैसा 7 दिन के बाद बरसात आया वैसे ही 7 कलीसिया। आमीन। 7वां कलीसिया में यीशु आ रहा है। हालेलुया। जैसा इधर 7 दिन है, ये 7 चर्च है। आमीन। अगर ये पढ़ने का एक बार वो अच्छा वो पढ़ेगा तो अच्छा है। प्रकाशित वाक्य 1 में 11 वचन पढ़ो। जो कुछ तू देखता है
उसे पुस्तक में लिखकर, हाँ, यूहन्ना को बोलता तुम जो कुछ देखा है वो लिखो, उसे पुस्तक में लिखकर हाँ, सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, सातों कलीसिया का पास भेज दे, अर्थात इफिसुस हाँ, और स्मुर्ना हाँ, और पिरगमुन हाँ, और थुआतीरा हाँ, और सरदेस हाँ, और फिलदेल्फिया हाँ, और लौदीकिया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। जैसा नोवा को 500 साल में वाणी आया, 600 साल में बरसात आया, है ना? वो लोग नाव में प्रवेश करने के लिए कितना दिन लेगा? 7 दिन। उसका बाद बरसात आया। वैसे ही यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा एफेसु कलीसिया में चालू हो गया है। एफेसु कलीसिया से कौन सा कलीसिया में आया है? लवोदिकिया कलीसिया, 7वां कलीसिया। आमेन। 7वां कलीसिया का बाद कौन आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। तो यीशु मसीह आने वाला है। आने वाला कौन है? तो वो जो बैप्टिस्मा किसका नाम का होना चाहिए? ये जांच का नाम क्या कौन सा है? यीशु मसीह का नाम में। आमेन। जैसा 500 में वाणी आया, 600 में बरसात आया है, ये नाव पानी से ऊपर आया, उड़ गया। आमेन, हालेलुया। वैसे ही ये 7 कलीसिया का संदेश, आमेन। एफेसु में जो ये पतरस ने जो बैप्टिस्मा डिक्लेयर किया, वो अभी लवोदिकिया सभा में खत्म हो गया है। आमेन। ये लवोदिकिया समय में यीशु मसीह का बैप्टिस्मा डिक्लेयर हो गया है। आमेन। एफेसु में था, उस समय उन लोग खत्म, पौलुस का बाद वो डूब गया, वो नाम को शैतान डुबा दिया, और 7वां कलीसिया में आया, लवोदिकिया कलीसिया में अमेरिका का नबी विलियम मरियन बर्नाम, उनकी द्वारा ये बैप्टिस्मा डिक्लेयर हो गया है। आमेन। 1927 में विलियम मरियन बर्नाम का द्वारा ये बैप्टिस्मा डिक्लेयर हो गया। अभी उसका जो 1927 का साथ में 100 जोड़ दिया, अभी कितना आया है? 2027। आमेन। 2027 में 100 साल पूरा हो रहा है। आमेन। कितना साल पूरा हो रहा है? 100 साल पूरा हो रहा है। तो अभी हम लोग 25 में आए, अभी कितना साल बाकी है? 2 साल। आमेन, हालेलुया। इसका मतलब 2 साल है बोल के हम नहीं बोल रहे हैं, मैं ये अंदाजा बोला। जैसा इसका 100 साल है, वैसे ये जो बैप्टिस्मा डिक्लेयर हो गया, यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा डिक्लेयर हो गया, 100 साल 2027 में पूरा हो रहा है। उस समय कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं भविष्यवक्त नहीं है, मैं बड़ा पास्टर नहीं है, मैं आप लोगों जैसा एक ब्रदर है, मैं बाइबल से टीचिंग दिया है। क्या होएगा नहीं होएगा मुझे नहीं मालूम है। हम कुछ बोल के मेरे को आप लोग दोषी बताना नहीं, मैं खाली संदेश दिया, टीचिंग दिया। आमेन। इतना मैं बताता, 500 में वाणी आया और 600 में दंड आया। आमेन। वैसे ही 1927 में यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा विलियम मरियन बर्नाम का द्वारा डिक्लेयर हो गया, और वो डिक्लेयर होकर 100 साल पूर्ति हो रहा है। आमेन। 2027 पूर्ति हो रहा है, 100 साल। मैं बता रहा, और क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला वो मुझे मालूम नहीं, वो सिर्फ यीशु जानता है। वो इसका और भी 100 साल यीशु बढ़ा सकता है, वो उसके ऊपर है। कोई आमेन, वो काम नहीं है। मैं खाली इसका फर्क बताया, क्योंकि वचन वही है बोला। वो पहला पत्रस 3 अध्याय 21 फिर से पढ़ो। उसी पानी का दृष्टांत भी, उस पानी का दृष्टांत वही मैं बताया। वो पानी का दृष्टांत 500 से 600 साल लगा। अभी यीशु मसीह का बैप्टिस्मा भी 1927 से 2027 में पूरा 100 साल हो रहा है, यही मैं बताया। हालेलुया। बाकी जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बैप्टिस्मा
वो काफी साल से चल रहा है। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बैप्टिस्मा काफी साल से चल रहा है, इसकी अंदाजा नहीं है। वो 1,500 साल के ऊपर हो गया है। और यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा विलियम मरियन ब्रनम का द्वारा 100 साल पूर्ति होने वाला, और आगे क्या होने वाला है वो परमेश्वर जानता है। उसका बारे में मेरे से सवाल नहीं करने का, वो मुझे मालूम नहीं। अगर मेरे को मालूम रहेगा तो मैं डिक्लेयर करता था, बोल सकता था, हाँ ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन